सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम दो फाइटर प्लेन को उड़ते हुए देख पाते हैं जो यहाँ पर सिटी पे आया था और चारों तरफ बॉम्ब फेंक के चला गया था जिससे चारों तरफ आग लगी हुई थी। और तभी कोई यहाँ पे बोलने लगता है कि पहले टाइम में एक आर्मी में था, दूसरे टाइम में लड़की के साथ मज़े कर रहा था। मेरा नाम लैंग मैंग है और मेरा शॉर्ट नेम मैंग है। मैं आर्मी का जिस टीम में काम करता हूँ उस टीम का मेरा कोड है 007। मगर मेरे साथ एक हादसा हुआ। एक दिन मेरे टीममेट के साथ मैं एक मिशन पे जब गया था तब मैंने गलती से मेरे टीममेट को इंजर्ड कर दिया था, इसलिए मैं मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। मेरी इस मेंटल प्रॉब्लम के कारण हाइडोंग यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुझे एडमिशन करवाया गया। मगर आज मेरा पहला दिन है स्कूल में, मगर फिर भी मैं बहुत ही बेकार फील कर रहा हूँ मेरे मेंटल हेल्थ के कारण। और तभी कोई लड़की चिल्लाते हुए बोलता है, अरे सामने से हटो, मेरा साइकिल का ब्रेक टूट गया है। यहाँ पर सभी लोगों को सुनाई देता है इसलिए सब लोग हट जाते हैं, मगर हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे रह जाता है क्योंकि गाइस यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर खुद के मेंटल प्रॉब्लम को लेकर सोच रहा था। जैसे इसको समझ आता है और साइड की तरफ देखने लगता है तभी वो लड़की उसके पास आके गिर जाता है। और भाई देख सकते हो कैसी पोजीशन में गिरा है यार। और उस लड़की का जो सर है वो हमारा लैंग के ऊपर लगता है और वो बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाता है। गाइस यहाँ पर लड़की का नाम बताया नहीं गया है तो आगे पता चल जाएगा। वो लड़की यहाँ पर सामने से बोलता है, अबे थड़की कही के मेरे ऊपर से तुम्हारा हाथ हटाओ जल्दी से। और यहाँ पर लैंग उसके ऊपर से हाथ हटा लेता है और बहुत ही दूर चला जाता है। और वो लड़की बहुत ही गुस्से में अभी भी था और वो बोलने लगता है, सबको मैंने बोला था कि हटने को, तो सब लोग हट गए, मगर तू क्यों नहीं हटा सामने से। और यहाँ पे लैंग उस लड़की का बातें नहीं सुनता और खुद में ही बोलने लगता है, अबे मैं तो जन्नत छू लिया यार, क्या ही मज़ा ही आ गया। लैंग यहाँ पर बेशर्मों की तरह बोलता है, मिस आप क्या मुझे कुछ बता रहे थे। वो लड़की यहाँ पे बताता है कि मैं अब तक जो कुछ भी बोल रहा था तुझे क्या सुनाई नहीं दिया। और उसको समझ आ जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर वो क्या सोच रहा था। वो चिल्लाती हुई बोलते है, साला ठगी कहे क्या मेरे बारे में तू ऐसा कुछ सोचता है। तो यहाँ पे लैंग बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं वो उसके बारे में नहीं सोच रहा था, मैं तो उन दो कुत्ते के बच्चे के बारे में सोच रहा था जो आपके साथ था, वो गिर जाते तो मिट्टी में गंदे हो जाते ना। वो लड़की यहाँ पर उसके बातें समझ नहीं आती इसलिए वो बोलता है कि क्या बोल रहा है, बक बक कर रहा है तू ऐसे, कुत्ते के बच्चे कहाँ से कुत्ते के बच्चे आ गए। वो यह बताता है कि पहले तू मेरा साइकिल ठीक करके दे, और तू क्या यहाँ पर बता रहा था। तो यहाँ पर लैंग बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं बता रहा था, और मैं तुम्हारा साइकिल क्यों ठीक करके दूँ, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया। वो लड़की बहुत ही गुस्से में बोलता है, क्या तूने कुछ नहीं किया और तू ऐसे ऐसे कैसे भाग सकता है। जैसे वो दौड़ते हुए लैंग को पकड़ने जाता है तो उसके पैर पे कुछ लगता है और वो गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। और तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है तो उसके ऊपर ही गिर जाता है। और गाइस यहाँ पर आप देख ही सकते हो वो दोनों कौन सी पोजीशन में गिर गए हैं। और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं, ओ भाई आज तो जन्नत ही जन्नत मिल रहा है यार। और तभी वो लड़की बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाता है और एक थप्पड़ की आवाज़ सुनाई देती है बहुत ही ज़ोरों से। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम टीचर्स ऑफिस रूम को देख पाते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सैल्यूट मारते हुए टीचर चैन को बोलता है, हेलो टीचर चैन, मेरा नाम लू मैंग है और मैं यहाँ पर न्यू आया हूँ। तो टीचर चैन यहाँ पर सामने से बोलता है कि बेटा तुम मेरे सामने सैल्यूट क्यों कर रहे हो, ऐसे टीचर को कभी सैल्यूट नहीं करते, और तुम्हारा हाथ नीचे कर लो, और मैंने सुना है तुम आर्मी में काम करते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, और तुम स्कूल में आए हो इसका मतलब है तुम्हारा जो अधूरी पढ़ाई है उसको तुम पूरा करना चाहते हो। और तभी हमारा लू मैंग यहाँ पे बताता है कि टीचर चैन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिन टीचर को मेरे बारे में पता है वो स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को ना बताएं क्योंकि इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप समझ लो स्कूल में सभी को पता चल गया तो मेरे साथ कोई फाइट करना चाहेगा, नहीं तो कोई चैलेंज करेगा, ऐसे बहुत कुछ होगा और ये मेरे लिए इंसल्ट वाली बात होगी क्योंकि आर्मी खुद का प्रोटेक्ट करती है और के कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। टीचर चैन उस बात को सुन के खुश होते हुए बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं उसके बारे में देख लूंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा क्लासरूम दिखाता हूँ। तो लू मैंग यहाँ पर सैल्यूट करते हुए टीचर को बोलता है, ओके सर। और तभी लू मैंग को टीचर के बात याद आती है, तभी टीचर भी उसकी तरफ देखता है। जैसे मैंग टीचर को देखता है कि उसकी तरफ देख रहा है तो अनाप शनाप बकने लगता है कि अरे देखो मेरा बाल तो बड़ा हो गया है। तो टीचर यहाँ पर मन में बोलने लगता है ये पागल हो गया है। और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम के अंदर
दो लड़की और एक लड़का बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की पीछे की तरफ देखता है और वो बोलने लगता है, किंग किंग तुम यहाँ हो क्या गया है, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। सो गाइस यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किंग किंग कौन है। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि पिछले एपिसोड में हमने एक लड़की को देखा था, यहाँ पर उसी का नाम किंग किंग है। तो गाइस यहाँ पे हम देख पाते हैं किंग किंग बहुत ही गुस्से में था और गुस्से में बोलता है, मुझे वो बंदा दिख गया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मार के खत्म कर दूंगा। किंग किंग का फ्रेंड यहाँ पे बोलने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम उन दोनों बास्टर्ड के बारे में बात कर रहे हो, सांशु और सानलू। तो किंग किंग यहाँ पर सर हाथ पे रख के चिल्लाते हुए बोलते हैं, नहीं मैं यहाँ पे लू मैंग के बारे में बात कर रहा हूँ, उसने मेरे साथ बहुत ही गंदा कुछ किया है। सो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो एपिसोड की शुरुआत में हम क्लासरूम के अंदर दो लड़के को देख पाते हैं, जहाँ पे एक लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, अरे टीचर आ रहे हैं, सभी खुद की जगह पे बैठ जाओ। तो टीचर चैन क्लास के अंदर आते हैं और बोलते हैं, बच्चों आप लोगों की क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है और वो बहुत ही अच्छा है, मैं चाहता हूँ आप लोग उसका दोस्त बनो। टीचर लूमैंग को बोलता है कि तुम खुद के बारे में बताओ सभी को। और लूमैंग यहाँ पर खुद के बारे में बात करने लगता है, हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम लूमैंग है और मैं आज पहली बार स्कूल में आया हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा फ्रेंड बनो। और तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पे और कोई नहीं, किंग किंग यहाँ पर चिल्ला रहा था। गाइस यहाँ पर लूमैंग के रिएक्शन आप लोग देख लो कि वो तो खुश होते हुए बोलते हैं, अरे ये तो तुम हो। गाइस आप लोगों को पता ही होगा पिछले एपिसोड में लूमैंग के साथ उस लड़की का क्या हुआ था। इस बात को यहाँ पर छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं टीचर की तरफ। हमें टीचर को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं टीचर के बत्ती जल गया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टीचर का बत्ती क्यों जला। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जब पहली बार टीचर ने लूमैंग को देखा था तब उसके गाल में एक थप्पड़ का निशान था। तब टीचर समझ नहीं पाए थे कि वो किसका निशान है, मगर अब उनको पता चल गया था कि ये निशान उस लड़की का है। और ये जो बातें हैं वो खुद में ही बोलने लगते हैं। और तभी टीचर चैन यहाँ पर उन दोनों को शांत करता है और यहाँ पर बोलने लगते हैं कि लूमैंग तुम किंग किंग के पीछे वाले बेंच पे जाके बैठो। तो यहाँ पर किंग किंग चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं टीचर आपने मेरे साथ क्या किया, आपने इस ठरकी को मेरे पीछे क्यों बैठने को बोला। और यहाँ पर लूमैंग बहुत ही खुश था, मगर किंग किंग को हम देख पाते हैं जो यहाँ पर बहुत ही गुस्से में बोलता है, पहले तो मेरा सामने से मारता था मगर अब वो मेरे पीछे मारेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम टीचर को देख पाते हैं जो यहाँ पे बोलने लगता है कि बच्चों तुम लोग तुम्हारा बुक निकाल लो, मैं आज तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो किसी का बातें सुन पाता है। तुम वही लड़के हो ना जो मेरे फ्रेंड किंग किंग को तंग किया था, इसी वजह से मेरा फ्रेंड बहुत ही गुस्सा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आता है कि कौन उसके बारे में बात कर रहा है। तो साइड की तरफ देखता है तो उसको एक लड़की दिखता है, उसको देख के हमारे मेन कैरेक्टर का होश तो उड़ जाता है और यहाँ पर बोलने लगते हैं, अरे ये तो बहुत ही गजब का लड़की है, मतलब कि आज तक मैं ऐसी लड़की कभी नहीं देखा। पहले तो मैंने देखा था स्कूल आते समय, मगर अब देख रहा हूँ आज मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो मैं जन्नत देख लिया था, अब क्या देख रहा हूँ, अब क्या सपना देख रहा हूँ, कोई मुझे जगा दो, मुझे जगा दो कोई। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है मुझे जगाने वाला कोई नहीं है, मतलब कि मैं सोया नहीं हूँ, मैं अभी भी जगा हूँ। मगर उन दोनों को तो गलत फैमिली हो चुकी है, मगर मैं उन दोनों को कैसे समझाऊँ, हालांकि मेरा गलती नहीं थी। यहाँ पर वो खुद को ही समझाने लगता है कि भाई तू उस बात को छोड़ दे, यहाँ पर तू उस लड़की का हाथ भी पकड़ लिया ना तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, ठीक है मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करूँगा, नहीं तो उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की तरफ हाथ आगे करके बोलता है कि हेलो मिस क्या आप मेरा फ्रेंड बनोगे। तो यहाँ पर वो लड़की बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड कौन बनना चाहेगा, और तुम मुझे ये बताओ तुमने मेरे सामने हाथ क्यों रखा है, और तुम्हारा हाथ तो देखो कितना गंदा है, सुबह से लगता है झुंझुने हिला के रखे हो, अभी तक हाथ धोया नहीं होगा। और यहाँ पे किंग किंग उस बात को सुन के बहुत ही हंसने लगता है। इसी के साथ आज का वीडियो होता है खत्म। सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम लू मैंग को देख पाते हैं जो यहाँ पर सोचने लगता है कि ये दोनों लगते हैं बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मगर मुझे इन दोनों को किसी भी हाल में मनाना होगा। तो यहाँ पे मैंग उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों को फ्रेंड बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं आज घर पे खाना ऑर्डर नहीं करूँगा, तुम लोग जहाँ बोलोगे उसी होटल में मैं खाना ऑर्डर करूँगा, और ये चीज़ मेरी माफ़ी की तरफ से होगी, और उन बातों को भूल जाना और मेरा फ्रेंड बनना प्लीज़। तो यहाँ पर किंग किंग का फ्रेंड बहुत ही एटीट्यूड में बोलने लगता है, ठीक है, और यहाँ पर मन में बोलने लगता है, तुम हमें खाना खिला के तुम्हारा फ्रेंड बनाना चाहते हो ना, ऐसा काम करूँगा ना दिन में जितनी बार झुंझुना हिलाने का टाइम मिलता है ना वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ठीक है बात सुन के बोलने लगता है कि क्या मैं तुम दोनों को खाना खिलाऊंगा तो तुम दोनों मेरा फ्रेंड बन जाओगे। तो यहाँ पर किंग किंग का फ्रेंड बोलने लगता है, हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मगर हम दोनों ऐसे वैसे होटल में नहीं खाते हैं, हम दोनों अच्छे होटल में खाते हैं, मगर तुम्हें एक काम करना होगा,
तुम्हें उस होटल का बुकिंग पहले से करना होगा, मगर मैंने तो तुम्हें उस होटल का नाम ही नहीं बताया। मैं बता देता हूँ, उस होटल का नाम है हाउतियन होटल। तो उस बात को सुन के क्लास के जितने भी बच्चे हैं सभी चौंक जाते हैं और वह बोलने लगता है, क्या हाउतियन होटल? और तभी कोई एक स्टूडेंट बोलने लगता है कि मैंने सुना है हाउतियन होटल में सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं, लो या मिडिल क्लास फैमिली खा ही नहीं सकते। तो कोई स्टूडेंट बोलता है कि लू मैंग तो एक स्टूडेंट है, वो कैसे उन दोनों को खिलाएगा। तो कोई यहाँ पे बोलने लगता है कि वहाँ पे जो भी खाना तुम ऑर्डर करोगे वो 10,000 के ऊपर मिलेगा। और यहाँ पे हम टीचर को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ मगर तुम लोग खुद में ही बातें कर रहे हो। जब तक ना मैं क्लास से बाहर निकलता हूँ तब तक तुम लोग बातें नहीं करोगे। और टीचर की बातें सुन के सभी चुप हो जाते हैं। कुछ देर के बाद हम किंग किंग के फ्रेंड को देख पाते हैं जो चुपचाप टीचर की बातें सुन रहा था। और तभी उसको किसी के बातें सुनाई देता है कि हे ब्यूटी। और गाइस यहाँ पर और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर बात कर रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है, मैं उस होटल में तुम लोगों के रुकूंगा। और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुन के सभी चौंक जाते हैं। और यहाँ पे हमें क्लास ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पेड़ के नीचे सोया हुआ था और किसी के बातें बोल रहा था कि वो उसने मुझे सही जगह पे भेजा है। क्यों यहाँ पर उस बात को बोला हमारा मेन कैरेक्टर, मैं आप लोगों को बता दूँ। क्योंकि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को मानसिक प्रॉब्लम है, उसको सही करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को स्कूल में भेजा गया था। मगर उन दोनों लड़कियों की वजह से उसको जो फीलिंग हुआ उससे उसको अच्छा फीलिंग होने लगा। एपिसोड की शुरुआत में हम स्कूल को देख पाते हैं, फिर हमें स्कूल के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो सोया हुआ था। और तभी हमें किंग किंग के फ्रेंड को देख पाते हैं जो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। और तभी उसको लू मैंग को दिखता है। तो लू मैंग को देखते हुए वो बोलता है कि ये सुअर कहीं का स्कूल में भी सो रहा है। और तभी उसको कोई बुलाता है और यहाँ पर और कोई नहीं, यहाँ पर किंग किंग बुला रहा था। और किंग किंग यहाँ पर उसका नाम लेके बुला रहा था। मैं यहाँ पर बता दूँ उसका नाम क्या है। इसका नेम है शाओकशू। और गाइस मैं इसका नेम बदलना चाहता हूँ, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा ये नेम। मैं इसका नेम मिस शू रखना चाहता हूँ गाइस, और आपसे हम मिस शू बुलाएंगे। तो यहाँ पर शू उसके पास जाता है तो किंग किंग यहाँ पर बताने लगता है कि तुम मेरे पास थोड़ा आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर शू बताने लगता है क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि लू तुम्हें तंग कर रहा है। तो किंग किंग बताता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें और किसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो बताने लगता है कि मुझे ना मानसिक हुआ है और ये बातें किसी को ना सुनाई दे इसलिए मैंने तुम्हें पास में बुलाया है। मगर ये बातें हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता है और यहाँ पर चुपचाप रहता है वो। तो यहाँ पर किंग किंग शू को बताने लगता है कि मैं अभी क्या करूँ, क्योंकि मैं आज सैनिटरी नैपकिन ले आना भूल चुका हूँ। तो वो यहाँ पर बताने लगते कि क्या तुम्हारे पास है तो मुझे तुम क्या एक दे सकते हो। तो यहाँ पर शू बताते कि नहीं मेरे पास एक भी नहीं है, मगर क्या मैं और किसी लड़की को बोलूँ उनके पास है कि नहीं। किंग किंग यहाँ पे बताने लगता है कि मैंने तो इसलिए तुम्हें बुलाया है इस बात को किसी को ना पता चले इसलिए। तो यहाँ पर किंग किंग बताने लगता है क्या तुम स्कूल छुट्टी लेना चाहते हो। मगर मैं आज स्कूल छुट्टी लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आज स्कूल में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ पढ़ाने वाला है जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तभी उन दोनों के सामने एक हाथ आता है जिसके हाथ में एक सैनिटरी नैपकिन था। और यहाँ पर और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर था। बहुत ही बड़े स्टाइल में बात कर रहा था वो और बताने लगता है कि मैंने सुना तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो तुम ये चीज़ ले सकते हो मेरे से। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या समझ आया है कि नैपकिन क्या है। तो आप लोगों को मैं समझा दूँ कि टीवी में ऐड आती है तो आप लोगों को देखा ही होगा आई थिंक। और ये चीज़ ज़्यादातर लड़कियाँ यूज़ करते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल्स नहीं दे सकता आप लोगों को। और गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो मैं पहले की तरह छोटा वीडियो छोड़ूंगा एकदम। और यहाँ पर किंग किंग और शू यहाँ पर बहुत ही चौंक जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो किंग किंग बहुत ही शर्मा रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर लू को कैसे पता चला उस चीज़ के बारे में। और ये जो बातें हैं वो मन में बोल रहा था। और यहाँ पे शू चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें ये बातें कैसे पता चला और तुमने क्या ये चोरी करके लाया है या किसी गंदे जगह से उठा के लाया है। तो यहाँ पर लू बताने लगता है कि अरे इतने ज़ोर से कौन बात करता है, थोड़ा चुप करो नहीं तो किसी को पता चल जाएगा इस चीज़ के बारे में। वो यहाँ पर बताने लगता है कि ये गंदा नहीं है और ये किसी जगह से मैंने उठाया भी नहीं है और मैं कहाँ से लाया हूँ ये मैं बाद में बात करूँगा, तुम ये ले लो पहले जल्दी से। तो यहाँ पर किंग किंग बताता है कि ठीक है ये गंदा नहीं है तो मैं ले रहा हूँ मगर तुम्हारा मैं फ्रेंड नहीं बनूंगा और मेरा दोस्त भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लू बताता है कि ठीक है तुम ये ले लो जल्दी से नहीं तो कोई देख लेगा। और तभी हम टीचर को देख पाते हैं जो क्लास के अंदर से जा रहे थे और तभी उन तीनों को देख पाता है। तभी यहाँ पर टीचर की नज़र उनके हाथों की तरफ पड़ता है तो उसको देख के
यहाँ पर टीचर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या, और यहाँ पे वो तीनों भी शॉक हो जाते हैं यहाँ पर टीचर को देख के। और यहाँ पर हम तभी देखते पाते हैं कि हमारा जो टीचर है वो यहाँ पर चिल्लाती है, बोलती अरे बाप रे मैंने ये क्या देख लिया। और यहाँ पर टीचर के चिल्लाने के कारण सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हो गया है। और इस चीज़ से जो किंग है बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लू बदमाश कही कि तुम्हारी वजह से देखो आज सबको पता चल गया। और अब फिर हम देख पाते हैं कि किंग लू को मार के बाहर निकाल देता है क्लास से। तो यहाँ पर लू बताने लगता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, मगर मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, मगर तुमने मुझे यकीन दिला दिया है कभी किसी को मदद नहीं करना। जब तक तुमसे कोई मदद ना मांगे तब तक तुम्हें किसी को मदद नहीं करना चाहिए, ये तुमने मुझे सिखा दिया है। सो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर स्कूल को दिखाया जाता है और हम यहाँ पर एक हाथ को देख पाते हैं। और यहाँ पर और किसी का हाथ नहीं, यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ था, लू मैंग का। और वो यहाँ पर स्कूल के छत के ऊपर एक हाथ से लटक रहा था क्योंकि गाइस उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। और यहाँ पे लू हमें कुछ बोलने लगता है कि मैं जिस दिन से स्कूल में आया हूँ उस दिन से मैं खुद को ही बेवकूफ़ बना रहा हूँ। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही होगा पहले दिन ही हमारे मेन कैरेक्टर ने एक लड़की के हाथों थप्पड़ खा लिया था। फिर किंग का फ्रेंड शू के साथ जब वो मिला था तब उसने भी यहाँ पर बहुत कुछ गाली दिया था उसको। और यहाँ पे लू और भी कुछ बोलता है। और यही नहीं, क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट भी मेरे पीठ पीछे मेरे बुराई करते रहते हैं, तो ये लेके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे आइडेंटिटी के पीछे पड़े हुए हैं। और इन बातों को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता चले। और यहाँ पे हमें इसका असली रीजन बताया जाता है। किसी गलत इंसान को लू की असलियत पता चल गया तो कुछ बवाल क्रिएट हो सकता है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि उसका जो असलियत है वो किसी को पता चले। वो यहाँ पर बोलने लगता है कि मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे मेरा जो आइडेंटिटी है वो किसी को पता ना चले। और तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देता है तो साइड की तरफ देखता है, मतलब कि वो नीचे खिड़की की तरफ जब देखता है तो यहाँ पर वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे ये अंदर क्या हो रहा है, लगता है टीचर यहाँ पर किसी के साथ मजे कर रहा है। और यहाँ पे हमें अंदर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर यहाँ पे बोलने लगता है कि बहुत दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था, आज मिला है, चलो जल्दी से करते हैं। गाइस आप लोगों को क्या लगता है अंदर क्या होने वाला है? तो हमें यहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं भी इस पल का इंतजार कर रहा था, मगर मैं चाहता हूँ कि हम आराम से इस चीज़ को करें। और यहाँ पे फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सोचने लगा था कि इस लड़की को मैंने आई थिंक कभी देखा है। तो उसको उस लड़की के बारे में याद आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये टीचर अब बचने वाला नहीं है, ये मेरे हाथों फंस गया, मैं इससे मेरे आइडेंटिटी है जो उसको मैं छुपा सकता हूँ। फिर हमें यहाँ पर उस लड़की का आइडेंटिटी बताया जाता है कि वो लड़की इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उनका जो बेटा है, बेटे का वाइफ है। फिर हमें लू को दिखाया जाता है जो खुद का मोबाइल निकालता है और फोटो खींचने की कोशिश करता है और तभी उसके हाथ से उसका मोबाइल गिरने लगता है। और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें टीचर के साथ उस लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की यहाँ पे बोलने लगता है कि टीचर गुओ आप बहुत ही अच्छा मसाज करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ही करते रहो। तो यहाँ पर टीचर गु यहाँ पर बोलने लगता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मगर मैं बहुत ही थक गया हूँ, मगर मुझे वो सब भी करना है, तो क्या कब करोगे तुम मेरे साथ? तो यहाँ पर वो लड़की बताने लगता है कि हाँ वो सब हम करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ा रुक जाओ। और तभी उस लड़की को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। तो यहाँ पर गुओ को बोलता है कि क्या तुमने पीछे कुछ आवाज़ सुना? तो यहाँ पर गुओ बोलने लगते हैं हाँ मैंने सुना। और वो दोनों पीछे जब देखने लगते हैं तो उन्हें यहाँ पर लू मैंग को दिखाई देता है। यहाँ पर टीचर तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि अरे ये कहाँ से आ गया, अरे ये लड़का कौन है? गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम टीचर गुओ को देख पाते हैं जो यहाँ पर गेट बंद करते हुए हमें दिखाया जाता है। और तभी हमें टीचर के पीछे हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि लू को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बोलने लगता है कि अरे टीचर क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रहे हो, आप ठीक तो हो ना? तो यहाँ पर टीचर मन में बोलने लगता है कि आज किस मनहूस का फेस देख के आ गया मैं। और फिर बोलने लगता है कि कितने दिनों से मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, जो चीज़ मुझे चाहिए था आज वो मेरे को मिल ही जाता, मगर इस मनहूस की वजह से मेरा वो चीज़ नहीं हो पाया। और यहाँ पे गुस्से में बोलने लगता है कि मैं जितनी बार ये सब करने जाता हूँ उतनी बारी मेरे साथ ऐसा होता है, लगता है मेरा जिंदगी एकदम झंड हो गई है। तो यहाँ पर टीचर बोलने लगता है कि छोड़ ही दो, इन बातों को आप याद करके कौन सा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर लू मैंग को देखता है और बोलता है कि ठीक है तुम सामने बैठो,
मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर टीचर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें कभी भी स्कूल में नहीं देखा है, क्या तुम स्कूल में अभी ज्वाइन हुए हो? तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि तुम अगर नए हो तो किसी भी नए स्टूडेंट को स्कूल के चारों तरफ घूमना मना है और इसलिए तुम्हें सजा मिल सकता है, मगर मैं तुम्हें सजा से मुक्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लू बताने लगता है कि क्या टीचर आप क्या उन बातों को दबाना चाहते हो? और यहाँ पर टीचर को गुस्सा दिलाने के लिए लू बोलता है कि आप जैसे टीचर स्कूल में रहना चाहिए, क्योंकि इससे स्कूल का भला हो सकता है। मगर इससे टीचर गुस्सा नहीं होते तो लू भी यहाँ पर रुकता नहीं है और भी कुछ बोलने लगता है। थोड़ी देर पहले आपको मैंने मसाज करते हुए देखा, जब आप मसाज कर रहे थे वो लड़की उस चीज़ का मजा ही ले रहा था और मुझे वो देख के बहुत ही पसंद आया। आप क्या बता सकते हो क्या उस मसाज का नाम? बताइए ना, आप क्यों शर्मा रहे हो? और यहाँ पर लू मन में बोलने लगता है कि लगता है इस बार गुस्सा हो गया है। और गाइस यहाँ पर क्या बताऊँ, टीचर भी यहाँ पर गुस्सा हो ही जाते हैं, मगर यहाँ पर टीचर खुद को संभाल लेते हैं और बोलने लगता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो मुझे? तो यहाँ पर लू हंसते हुए बोलने लगता है कि इतनी जल्दी आप भूल गए उस बात को? क्या मैं उन बातों को आपको याद करवा दूं? आप थोड़ी देर पहले एक लड़की के साथ मजे कर रहे थे और वो लड़की भी आपके साथ मजे ही ले रहा था। तो यहाँ पर टीचर हंसते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? तुम जो मुझे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो ये कहना बंद कर दो। और यहाँ पर टीचर आखिरकार गुस्सा हो ही जाता है और फिर बोलने लगता है लू को, तुम मेरे बारे में बहुत देर से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, अब बहुत हो गया है। और अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तुम रोने मत लगना, क्योंकि तुम अब स्कूल से बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि तुमने बिना परमिशन के स्कूल के चारों तरफ घूम रहे थे। और यही नहीं, तुमने एक टीचर को भी गुस्सा दिलाया है, मतलब कि मुझे, और इसलिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिलेगा। तो टीचर की इन बातों को सुन के लू बोलने लगता है क्या सच में आप क्या मुझे स्कूल से निकाल दोगे? मगर मुझे तो नहीं लगता है आप मुझे इतनी आसानी से इस स्कूल से निकाल सकते हो, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आप खुद ही बोलोगे कि नहीं तुम स्कूल से मत जाओ, और यहाँ पर मेरी चाटने लगोगे। और यहाँ पर लू उसका मोबाइल टीचर को दिखाता है तो टीचर यहाँ पर देख के शॉक हो जाता है और शॉक में बोलने लगता है मन में, अरे इसने कब हमारी फोटो खींचा, इतनी अच्छी तरीके से फोटो खींचा कि हम देख ही नहीं पाए। और यहाँ पे बोलने लगता है इसे मुझे जल्दी से समझाना होगा, नहीं तो ये गलत कदम उठा लिया तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। और यहाँ पे टीचर सच में लू मैंग का चाटने लगता है और यहाँ पे बोलने लगता है अरे मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाते हो? लगता है छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे लू बोलने लगता है कि क्या बच्चा, क्या मुझे बच्चा दिखता है तुम्हें? तो टीचर यहाँ पर बोलने लगता है नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब कुछ और था। और यहाँ पे टीचर उल्टी सीधी बातें बंद कर देता है और यहाँ पे बोलने लगता है कि तुम बताओ क्या चाहते हो मेरे से, जो भी मेरे से होगा वो सब मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर लू बताने लगता है कि सही में मैं जो बोलूँगा वही करोगे तुम? तो यहाँ पर टीचर बताने लगता है कि हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तुम जो बोलोगे वही मैं करूँगा। तो यहाँ पर लू बताने लगता है ठीक है आपको मैं बता रहा हूँ तो आप ठीक से सुनना। तो टीचर यहाँ पे बोलने लगते हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ जल्दी से। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है लू को। यहाँ पर लू क्लास के अंदर गाना सुन रहा था और यहाँ पर साइड में हम देख पाते हैं कि किंग यहाँ पर उसके बारे में कुछ बता रहा था। ये बेशरम गई का, मैंने इसको कितनी बार गाली दी थी मगर ये फिर भी मेरे पास आता है और मेरे साथ बातें करने की कोशिश करता है, मगर इसको कौन समझाएगा? झुंझुना हिलाने वाले बंदे के साथ मैं बातें नहीं करना चाहता। और तभी हमें किसी का पैर दिखाया जाता है जिसको देख के हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही शौक हो जाते हैं और बोलने लगता है अरे ये किसका पैर है? और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस लड़की को। और गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो लड़की है वो एक टीचर है और वो यहाँ पर लू के क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए आया है। तो टीचर यहाँ पर सबको बोलने लगता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ क्योंकि आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पर टीचर को देख के यहाँ पर लू बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाता है और खुश होते ही यहाँ पर बोलने लगता है क्या सच में आप पढ़ाने वाले हैं? और यहाँ पर लू झूठ बोलने लगता है कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ाई करना। तो यहाँ पर टीचर बोलने लगता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ पे बताने लगता है कि मैंने सुना है एक न्यू स्टूडेंट कुछ दिन पहले एडमिशन लिया है और उसका नाम आई थिंक लू है, तो कोई मुझे बता सकता है वो कौन है? तो यहाँ पर जो लू है वो उसका हाथ उठा लेता है। तो टीचर यहाँ पे बोलने लगता है क्या तुम हो वो स्टूडेंट? तो लू यहाँ पे बताने लगता है हाँ हाँ मैं वही स्टूडेंट हूँ और आपने मुझे सही नाम से पुकारा है और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा ही खुश हूँ। और यहाँ पर इस बात को सुन के क्लास के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर कोई बोलने लगता है कि हम ऐसे तो कभी भी
टीचर को बातें नहीं कर पाते, मगर इसको तो देखो, ये तो बहुत ही आराम से टीचर के साथ बातें कर रहा है। तो यहाँ पर और एक स्टूडेंट बताने लगता है कि हाँ सही में, हम जब टीचर के साथ बातें करना चाहते हैं तो अब हमें लगता है कि हम टीचर को कुछ गलत ना बोल दे, इससे हम डरते हैं, मगर इसको तो देखो, ये तो बहुत ही आराम से बात कर रहा है। और यहाँ पे हम टीचर को देख पाते हैं और टीचर यहाँ पे बोलने लगता है खुश होते हुए कि मैंने तुम्हारा नाम गलत नहीं बताया, इसलिए मुझे अच्छा लगा और तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। और यहाँ पे हम लू को देख पाते हैं जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और शर्माते हुए यहाँ पर टीचर को बोलने लगता है कि टीचर आप मेरे बारे में इतना ज़्यादा तारीफ मत कीजिए। और यहाँ पे हम शू को भी देख पाते हैं जो यहाँ पर लू के बारे में बताने लगता है कि ये लड़का कभी भी सुधरने वाला नहीं है, कैसे देखो टीचर को बेवकूफ़ बना रहा है। और यहाँ पर टीचर भी बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें बहुत सारे बंदे का पैर दिखाए जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर कुछ होने वाला है गाइस। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बताने लगता है अरे इतना बाहर क्यों शोर शराबा हो रहा है। तो वो बाहर देखता है, तो जैसे वो देखता है वो बहुत ही ज़्यादा ही डर जाता है। और यहाँ पे उसका जो फ्रेंड्स हैं दोनों, यहाँ पे बताने लगता है अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो वो बताने लगता है अरे बाहर देखो, बाहर बाहर। और तभी हम देख पाते हैं कि दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर आता है और यहाँ पे हमें उन लड़कों को दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो रेड टी शर्ट वाला बंदा है वो यहाँ पर बताने लगता है, मतलब कि गुस्से में बताने लगता है कि यहाँ पर लू कौन है। तो यहाँ पर हम लू को देख पाते हैं जो मन में सोचने लगता है कि इन लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही बदमाश हैं और मैंने इन लोगों को कभी भी नहीं देखा, मगर मुझे ये लोग क्यों ढूंढ रहे हैं, कुछ तो बात ज़रूर है। सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर टीचर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बोलने लगता है कि सनली एंड सन शिव, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि क्लास के अंदर तुम लोग कभी भी फाइट नहीं कर सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। और यहाँ पे हम उन दोनों को भी देख पाते हैं यहाँ पर जो बेशर्मा की तरह बहुत ही हंस रहे थे। और फिर वो दोनों यहाँ पर बताने लगते हैं कि टीचर आपको हमने बहुत दिनों से नहीं देखा है, मगर हम जब आपको देख रहे हैं तो आप तो पहले से भी ज़्यादा ही खूबसूरत हो चुके हैं। फिर वो दोनों बताने लगते हैं कि हमें थोड़ा काम है तो हम आपसे थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, ठीक है। और तभी यहाँ पर टीचर बताने लगता है हे तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग तुम्हारा पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। गाइस यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो येलो कलर का बालों वाला जो बंदा है उसका नाम संशु होगा, या रेड बालों वाला जो बंदा है उसका नाम सनलू या संशु होगा, तो मुझे यहाँ पर नहीं पता चला है, बाद में हमें पता चल ही जाएगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर सनलू नहीं तो यहाँ पर संशु को देख पाते हैं जो यहाँ पर पीछे दो बंदे को बताने लगता है कि हे बॉयज, तुम दोनों जाके टीचर के साथ थोड़ा मजे करो और थोड़ा देखना कि वो किसी के साथ बातें ना कर पाए फ़ोन में, तो तुम लोग उनसे उनका फ़ोन ले लेना, ठीक है। तो वो दोनों भी यहाँ पर हंसते हुए बताने लगता है ठीक है बॉस। और हम यहाँ पर देख पाते हैं वो दोनों यहाँ पर टीचर के साथ मस्ती करने लगते हैं। तो हम यहाँ पर टीचर को देख पाते हैं जो यहाँ पर चिल्लाते हुए बताने लगता है कि हे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे साथ, और तुम लोगों ने मेरा फ़ोन क्यों ले लिया, अभी मेरा फ़ोन दे दो। और गाइस मैं बताना ही भूल गया था कि यहाँ पर जो टीचर है, टीचर का नाम यहाँ पर लीन है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें लू को दिखाया जाता है। लू यहाँ पर किसी बंदे के साथ बात कर रहा था, उसको बोल रहा था कि देखो कैसे मिस लीन को वो लोग तंग कर रहे हैं, मगर तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो लड़का यहाँ पर बताने लगता है लू को कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते यार, क्योंकि सन ली एंड सन शिव वो दोनों स्कूल के सबसे बड़े टीचर जियन गुओ के बेटे हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर हम लोग कुछ कर सकते थे अगर प्रिंसिपल स्कूल में रहते, क्योंकि प्रिंसिपल बहुत साल से नहीं आ रहे, तो इसी वजह से टीचर गुओ की बातें सुनना पड़ता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम कुछ गलत कदम उठा लिए उनके बेटों के ऊपर, तो वो हमें क्लास से, मतलब कि स्कूल से निकाल भी सकते हैं। और मैंने सुना है कि उन लोगों को मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छे से आती है, तो हमारे क्लास के अंदर तो किसी को भी ऐसे मार्शल आर्ट फाइट वगैरह उतना आता नहीं है, और इसलिए क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा ही डरते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि हमारे स्कूल के बाहर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इनको फाइट वगैरह बहुत ही अच्छा आती है, मगर फिर भी वो लोग इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा ही डरते हैं। तो हम यहाँ पर लू को देख पाते हैं जो यहाँ पर खुश होते हुए बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनको मार्शल आर्ट आती है, और मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और फिर यहाँ पर लू मन में सोचने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि टीचर गो के दो बेटे भी होंगे और वो दोनों इतना बदमाश होंगे। गाइस आप लोगों को अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि पहले चैप्टर में हमने देखा था
एक टीचर किसी लड़की के साथ कुछ कर रहा था और उस चीज़ को हमारे मैंग ने देख लिया था। यहाँ पर वही टीचर की बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से उस लड़के को देख पाते हैं जो यहाँ पे बताने लगता है लू को कुछ ही दिन पहले सनली एंड सन शिव ने एक लड़के को बहुत ही ज्यादा ही पीटा था क्योंकि उसने गलती से उसको टच कर लिया था। और उसका नाम मैं बता देता हूँ तुम्हें कि उसका नाम है लियू ताओ और तुम उसको देख ही सकते हो, वो खिड़की के पास बैठा हुआ है। और यहाँ पर लू जब उस लड़के को देखता है तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ही चौंक जाता है और बोलने लगता है कि अरे इसने तो बहुत ही ज़्यादा ही मार खा लिया है और इसको कितनी सारी पट्टी लगानी पड़ी है। और फिर वो सोचने लगता है कि लगता है मैंने इसको कभी देखा है। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर हम टीचर लीन को देख पाते हैं जो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर के साथ छत के ऊपर जा रहे थे। और जैसे वो लोग छत के ऊपर पहुँचते हैं यहाँ पर टीचर लीन बताने लगता है कि उन लोगों को जल्दी से रोको, नहीं तो वो लोग उन दोनों को मार देंगे। तो यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर बताने लगता है कि यहाँ पर तो सभी मार खा के गिरे हुए हैं। तो टीचर लीन यहाँ पर जब सामने की तरफ देखता है तो वो भी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर बताने लगता है कि यहाँ पर तो सनली एंड सन शिव उनके फ्रेंड के साथ पड़े हुए हैं मार खा के, और वो दोनों कहाँ गए और यहाँ पर हुआ क्या था। फिर हमें यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर किसी जगह पे आया था और उसके साथ यहाँ पर लियू ताओ भी था। तो लियू ताओ यहाँ पर उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है। तो यहाँ पर लू उस चीज़ को ले लेता है और उसको थैंक यू बोलता है। तभी लियू ताओ यहाँ पर लू को बोलने लगता है कि थैंक यू मेरे दोस्त मुझे बचाने के लिए। तो लू यहाँ पर बताने लगता है तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद को भी बचा रहा था। अगर तुम मुझे थैंक यू ही बोलना चाहते हो तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन दो। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो लोग स्कूल पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जो लियू ताओ है यहाँ पर लू को बताने लगता है कि तुम मुझसे कौन सा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो। तो लू यहाँ पे बताने लगता है कि मुझे किंग किंग और शू के बारे में जानना है क्योंकि तुम पहले से ही स्कूल में हो तो तुम्हें उन दोनों के बारे में थोड़ा कुछ तो पता ही होगा। तो लियू ताओ यहाँ पे बताने लगता है हाँ मुझे थोड़ा कुछ पता है किंग किंग के बारे में। किंग किंग एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, मगर शू के बारे में मुझे पता नहीं है। तुम्हें वो शू के बारे में पता करना होगा, मगर तुम उन दोनों के बारे में क्यों सोच रहे हो इतना। तो यहाँ पर लू बताने लगता है कि तुम अभी छोटी हो और तुम्हारा जो नवाब है वो भी छोटा है, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगे। तो लू तो यहाँ पर बताने लगता है कि इसको कैसे पता चल गया कि मेरा जो चीज़ है वो छोटा है। तो यहाँ पर लू तो बताने लगता है तुम बातों को क्यों घुमाना चाहते हो, सीधा बोलो ना तुम बताना नहीं चाहते हो। और तुम जिस तरीके से मेरे पास से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो उससे लगता है तुम उन दोनों को किडनैप करना चाहते हो। और तभी यहाँ पर लू के साइड से एक लड़की बहुत तेजी से निकल जाता है। हम यहाँ पर देख पाते हैं लू यहाँ पर चौंक जाता है और चौंकते यहाँ पर बताने लगता है कि मेरे साइड से इतनी स्पीड में कौन गया। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो दोनों एक ही जगह पे खड़े रहते हैं और फिर वो लोग सर घुमा लेते हैं और तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर मतलब कि लू को लात मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस लात को रोक लेता है। और जैसे वो कुछ बोलने वाला था उसका नज़र नीचे की तरफ जाता है और वो यहाँ पर बोलने लगता है कि अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ और ये इसने तो सफ़ेद कपड़े का। और तभी वो लड़की उसका पैर हटा लेता है और यहाँ पर बोलने लगता है हे तुम क्या देख रहे थे। गाइस आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पर क्या कहना चाहता था। तो यहाँ पर हम लू को देख पाते हैं जो यहाँ पर बोलने लगता है कि नहीं मैं क्या देख रहा था, मैं कुछ भी नहीं देख रहा था और तुम मुझे लात क्यों मार रहे थे। तो वो लड़की यहाँ पर बताने लगता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हो कि नहीं। तो लू यहाँ पे बताते हैं ओ ये बात है क्या। सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर सनली एंड सन शिव को देख पाते हैं जो यहाँ पर लू को ढूंढ रहे थे और तभी वो लोग यहाँ पर लियू ताओ को यहाँ पर देख पाते हैं। तो हम देख पाते हैं वो दोनों यहाँ पर उसके पास जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों सोचने लगते हैं चलो इसका कुछ लेने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक भाई बताने लगता है कि देखो भाई इसका तो चेहरा एकदम सुअर की तरह दिखता है। तो यहाँ पर और एक भाई बताने लगता है कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो ये बंदर है बंदर। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं लियू ताओ उन बातों को यहाँ पर इग्नोर करने लगता है और यहाँ पर वो बताने लगता है कि मेरे पास आके कौन सा कुत्ता भौंकने लगा है। और इस बात को सुन के वो दोनों बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर बताने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें कुत्ता बोलने की, क्या तुम भूल चुके हो पिछली बातों को, क्या फिर से याद दिलाना पड़ेगा, क्या तुम जानते हो हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ हम यहाँ पर उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने तुम्हारी मदद की थी हॉस्पिटल ले जाने में, मगर तुम यहाँ पर फिर से मार खाने वाले हो। तो तुम सोच लो कि तुम क्लास के अंदर मार खाना चाहोगे या क्लास के बाहर मतलब कि छत के ऊपर। अगर हम तुम्हें क्लास के अंदर मारना शुरू कर दिया तो तुम्हारी ज़्यादा ही बेइज्जती होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम क्लास के बाहर निकलो और छत के ऊपर आ जाओ। और मैं तो भूल ही गया था तुम्हारी जिसने मदद की थी
उसको भी ले आना, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए कि बिना जाने किसी को मदद करना बहुत ही ज्यादा ही बुरी बात होती है। तो हम यहाँ पर लू को देख पाते हैं जो यहाँ पर सोचने लगता है ये वही लड़का है जिसको मैंने मदद की थी, मगर इसने तो उसको कुत्ता बोल के तो बहुत ही ज्यादा ही गलत काम कर दिया है। मगर ये सही है कि किसी को देख के ऐसे डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। इसका थोड़ा कुछ मदद ही क्या कर दिया, वो लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए और मुझे मारना चाहते हैं। इतना आसान है क्या? मैं भी बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, आ जाओ देख लूंगा। और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बाहर फाइट करने के लिए बुलाया है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास के अंदर फाइट किया तो मेरे बारे में जो लोग जासूसी कर रहे हैं उन लोगों को पता चल जाएगा और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। और फिर यहाँ पर हम सन ली और सन शिव को देख पाते हैं जो यहाँ पर क्लास से बाहर निकल रहे थे। और इस चीज़ को देख के लू बहुत ही ज़्यादा ही खुश होता है और उसका दिमाग के बत्ती जल जाता है और वो बोलने लगता है वो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं तो मैं उन लोगों को गिराने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कैसे हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर गिराने की कोशिश कर रहा है। और फिर यहाँ पर लू सोचने लगता है कि वो दोनों जब गिरेंगे तब उन दोनों को देखने में कि कैसा लगेगा, और उस बात को मुझे सोचते हुए बहुत ही हंसी आ रही है। फिर हम देख पाते हैं लू यहाँ पर बताने लगता है कि अरे वो लोग अभी तक गिरे क्यों नहीं। और फिर जब वो उनकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ही गुस्से में उसकी तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पर दो भाइयों के अंदर एक भाई यहाँ पर बोलने लगता है क्या तुम हमें गिराने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे हम देख पाते हैं लू का शर्ट पकड़ के यहाँ पर बोलने लगता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता हमसे। फिर हम यहाँ पर शू और किंग को देख पाते हैं जहाँ पे शू बताने लगता है कि तुम दोनों ऐसे लू को तंग मत करो नहीं तो वो पागल हो जाएगा और वो पहले से ही बहुत बड़ा पागल है। तो यहाँ पर किंग भी बताने लगता है कि हाँ हाँ शू ने सही कहा, वो पागल बहरा सब कुछ है और ये एक न्यू स्टूडेंट भी है, तो तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ। गाइस आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लोग क्यों लू को बचाना चाहते हैं, क्योंकि लू ने यहाँ पर उनकी क्लास के अंदर एक लड़का मतलब कि लियू ताओ को बचाया था, इसलिए वो दोनों लू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है सन लू और सन शू को देख पाते हैं जो लोग उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों बताने लगते हैं कि किंग ओ माय गॉड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड जियाओजुई भी है। और गाइस यहाँ पे बता दूं जियाओजुई और कोई नहीं शू का और एक नाम है। तो यहाँ पर किंग बताने लगता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, लगता है मैं उसको बचाने के चक्कर में खुद ही फंस गया। और यहाँ पर उन दोनों को देख के यहाँ पर जो दो भाइयों के अंदर एक भाई का तो मुंह से पानी ही टपकने लगा और इस चीज को देख के शू और किंग बहुत ही ज्यादा चीखने लगते हैं कि अरे बाप रे ये इस गंदे लड़के को यहाँ से निकालो कोई। और गाइस मुझे यहाँ पर पता चल गया है कि इन दोनों भाइयों के अंदर इसका नाम है शानशिव। तो यहाँ पर शानशिव बताने लगता है लू को कि तुम एक पागल हो, और मुझे ये सुन के बहुत हंसी आ रही है, तुम एक पागल कैसे हो सकते हो। लगता है वो दोनों लड़की तुम्हें बचाने के लिए ऐसा उल्टा सीधा बात कर रहे थे, मगर तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम आज बहुत ही ज़्यादा ही मार खाने वाले हो मेरे हाथों से। तो यहाँ पर लू बताने लगता है कि क्या एक कुत्ता मुझे काटने वाला है, ये तो बहुत ही बेकार बात है। तो यहाँ पर शानशिव बताने लगता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की, तुझे तो मैं ख़त्म ही कर दूंगा, रुक तो छत के ऊपर आ जा फिर तुझे दिखाता हूँ। फिर वो यहाँ पर जितने भी बंदे हैं उसका सबको यहाँ पर बताने लगता है कि चलो जल्दी सब छत के ऊपर। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं जो लोग टीचर के फ़ोन को लेके यहाँ पर उनको तंग कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर टीचर को उनका फ़ोन दे देता है और सब लोग यहाँ पर छत के ऊपर चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं टीचर यहाँ पर पुलिस को फ़ोन करने लगते हैं और बताने लगता है पुलिस को आप यहाँ पर आपके बहुत सारे बंदे को भेजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फाइट होने वाला है। फिर हमें यहाँ पर स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल के छत के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर लू और लियू ताओ को देख पाते हैं। फिर हम यहाँ पर दो भाइयों को भी देख पाते हैं जो उनके गैंग के साथ था। हम यहाँ पर लियू ताओ को देख पाते हैं जो यहाँ पर लू को बताने लगता है कि थैंक यू मेरे फ्रेंड, तुमने मुझे उस दिन बचाया था इसलिए। तो यहाँ पर लू बताने लगता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं था क्योंकि तुमने मुझे फ्रेंड बताया, इससे ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। यहाँ पर लिन ताओ बताने लगता है कि आज मेरी वजह से तुम्हें मार खाना पड़ेगा। तो लू यहाँ पर बताने लगता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आज मार नहीं खाएंगे, क्योंकि वो दोनों आज मार खाने वाले हैं मेरे हाथों। और यहाँ पर लू की इविल स्माइल के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। गाइस आप लोग पिछले एपिसोड तो देखा ही होगा कि पिछले एपिसोड में एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर मतलब कि लू को लात मारने की कोशिश कर रहा था, और उसी लड़की के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लू को देख पाते हैं
जो यहाँ पर बोलने लगता है उस लड़की को कि तुम कौन से जनरेशन से हो। मतलब कि गाइस यहाँ पर लू को पता चल चुका था कि वो लड़की बहुत अच्छा मार्शल आर्ट जानता है, तो इसलिए वो पूछ रहा था कि तुम मार्शल आर्ट के कौन से जनरेशन से हो। तो वो लड़की यहाँ पे बताने लगता है कि मैं मिशन स्कूल से हूँ। तुम मेरे जनरेशन को लेके इतना क्यों सोच रहे हो, क्या चाहते हो तुम? तो लू यहाँ पे बताने लगता है कि तुम मेरी बातों को गलत समझ रहे हो। मैं भी मिशन स्कूल के फैंग जनरेशन से हूँ और मेरा नाम है लू मैंग। उस बात को सुन के यहाँ पर वो लड़की बहुत ही ज्यादा ही खुश हो जाता है और यहाँ पे बोलने लगता है, क्या आप मिशन स्कूल के फैंग जनरेशन से हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने सुना है जो लोग फैंग जनरेशन से होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, मतलब कि आप मेरे मार्शल अंकल होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ल्यू ताओ यहाँ पर सोचने लगता है, अरे यहाँ पर हो क्या रहा है, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? तो लू यहाँ पे बताने लगता है, ओ तो तुम मेरे मार्शल भतीजे होगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोनों हंसने लगते हैं। गाइस आप लोग ने मांगा में देखा ही होगा कि जो लोग पावरफुल होते हैं उनको यहाँ पर अंकल नहीं तो ग्रैंडफादर, मतलब कि बहुत कुछ बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि लू यहाँ पर उस लड़की को बोलने लगता है कि चलो हम किसी जगह पे बैठ के कॉफी खाते हुए बातें करेंगे। तो लड़की यहाँ पे बताने लगता है, थैंक यू मार्शल अंकल मुझे बोलने के लिए, और आप क्या मुझे बताना चाहोगे कि आपके साथ जो लड़का है वो कौन है? तो लू यहाँ पे बताने लगता है कि उसके बारे में बता के कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही बेकार इंसान है। तो यहाँ पर जो ल्यू है वो यहाँ पर मन में बोलने लगता है इसके वजह से मेरी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर कॉफ़ी शॉप को दिखाया जाता है। फिर हम कॉफ़ी शॉप के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर मतलब कि लू को देख पाते हैं कॉफ़ी खाते हुए। उस लड़की को बोलने लगता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, क्या तुमने मुझे छत के ऊपर मारपीट करते हुए देख लिया था? तो लड़की यहाँ पे बताने लगता है कि हाँ आपने सही बोला है, और यहाँ पर उसने कैसे लू को देखा था वो यहाँ पर बताने लगता है। मुझे जब पता चला कि मेरे डिसाइबल सान ली और सान शिव दो स्टूडेंट को मारने के लिए छत के ऊपर ले गए, तो मैं उन दोनों को बचाने के लिए छत के ऊपर आ गया था, और जब मैं उनको रोकने जाने वाला था तब मैंने देखा आप उन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। और सही बताऊं तो मार्शल अंकल आपने जब मिशन स्कूल का लेग टेक्निक को यूज किया तब मुझे लगा हमारी स्कूल के टेक्निक को यूज कर रहे हैं या और किसी मार्शल स्कूल के टेक्निक को यूज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं कैसे बात करूं अकेले में, मगर वहाँ पर मारपीट जब खत्म हो गया था तो आप वहाँ से चले गए थे और मुझे मौका नहीं मिला था कि आपके साथ मैं बात करूं। फिर मैंने देखा कुछ देर के बाद स्कूल के अंदर आते हुए आपको, तो मैंने सोचा कि इस बार मुझे जाना ही होगा आपके साथ बात करने के लिए। और फिर वहाँ पर क्या हुआ तो आप तो जानते होंगे, और मैंने यहाँ पर एक टेक्निक को यूज़ किया था जो आपने छत के ऊपर यूज़ किया था। आप मुझे बताओ कि मैंने जो आपका स्किल यूज़ किया था क्या मैं सही कर पाया कि नहीं? तो लू यहाँ पर बताने लगता है कि तुम तो मेरे टेक्निक को कबाड़ा बना दिया। तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हें मार्शल आर्ट आती है कि नहीं, और ये बात तुम्हारे मास्टर को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिल सकता है। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बताने लगता है कि प्लीज़ मार्शल अंकल आप ये बात मेरे मास्टर को नहीं बताना, नहीं तो मुझे सजा मिल सकता है। तो यहाँ पर लू बोलने लगता है उस लड़की को कि तुम मुझे ऐसे मत पकड़ो, नहीं तो हम दोनों के बारे में कोई यहाँ पर गलत समझने लगेंगे। और यहाँ पर उस बात को बोलते बोलते उसका नज़र गलत जगह पे पड़ जाता है और यहाँ पे बताने लगता है कि मेरे हाथ में इतना खुजली क्यों हो रही है, और ये जो बातें हैं वो मन में बोल रहा था। तो वो लड़की यहाँ पे बताने लगता है कि मार्शल अंकल आपको क्या हुआ है, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ल्यू ताओ को जो गाना गाते हुए खा रहा था मस्ती में, और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि लू का हालत बहुत ही ज़्यादा ही खराब हो रहा था और ज़्यादा मैं सह नहीं सकता इस चीज़ को। और जैसे वो मतलब कि हमारा लू सर घुमाता है वैसे उसके नाक से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और जाके यहाँ पर ल्यू यॉन के कॉपी के ऊपर जाके गिरता है और ल्यू यॉन यहाँ पर पत्थर बन जाता है और यहाँ पे मन में बोलने लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी कुत्ते की ज़िंदगी है। पहले तो कोई आके मुझे मार के चला गया, फिर कोई मेरी बेइज्जती करने लगा, और अब देखो साला उल्टा सीधा सोच के मेरे कॉपी के ऊपर क्या गिरा दिया। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को मतलब कि लू को जो यहाँ पर नाक के अंदर कुछ घुसा लेता है और यहाँ पर उस लड़की को बोलने लगता है कि तुम क्या आप स्कूल नहीं जाते? तो वो लड़की बताता है कि नहीं मैं स्कूल में नहीं जाता हूँ और मैं एक डोमेट्री मैनेजर हूँ। उस बात को सुन के यहाँ पर ल्यूआन और लू यहाँ पर सोचने लगते हैं कि ये डोमेट्री मैनेजर क्या है। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि लू को समझ आ जाता है और वो बोलने लगता है, ओ तो ये बात है डोमेट्री, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डोमेट्री में एक खूबसूरत लड़की होगा, मेरी मार्शल भतीजा होगा, और वो जब मुझे बोलेगा कि मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ
सिखाते समय उन चीज़ों को देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आएगा और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पर जो कुछ भी बोला था हमारे मेन कैरेक्टर मतलब कि लू ने, वो सब कुछ मन में बोल रहा था। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं वो लड़की यहाँ पर बोलने लगता है कि मार्शल अंकल मुझे अब जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है और आपको मैं बाद में मिलूँगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर स्कूल के प्लेग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लू और यहाँ पर लियुआन यहाँ पर बातें करते हुए जा रहे थे। तभी लू यहाँ पे बताने लगता है लियुआन को कि आज तुमने जो कुछ भी देखा या जो कुछ भी सुना वो अगर किसी को बोला तो तुम और मैं बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। और तभी कोई चीज़ यहाँ पर आसमान से गिरने लगता है तो उस चीज़ को हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि लू देख लेता है और उसको पकड़ भी लेता है। और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि ये चीज़ किसने फेंका है मेरी तरफ, और वो चारों तरफ देखने लगता है। फिर उस चीज़ को जब वो खोलता है तो उसको एक लेटर मिलता है तो वो बोलने लगता है कि ये क्या है। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे लू बैंक को यहाँ पर एक लेटर मिला था और उस लेटर में क्या लिखा था आज हम जानने वाले हैं। लेटर में यही लिखा था कि शाम को 6 बजे किसी एक जगह पे जाने की बात यहाँ पर बोला गया था। गाइस, हम देख पाते हैं कि यहाँ पर लू को भी नहीं पता है उसको 6 बजे कहाँ जाना है। और गाइस, यहाँ से सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं यहाँ पर रास्ते से कोई लड़की यहाँ से जा रहा था, मतलब कि किसी जगह पे जा रहा था। और तभी हम देख पाते हैं कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है। गाइस, यहाँ पर वो लड़का क्यों पीछा कर रहा है यहाँ पर बताया नहीं गया है, बट गाइस यहाँ पर हमें मांगा के पिक्चर को देख के पता चलता है कि वो जो लड़का था वो यहाँ पर उस लड़की का बैग चोरी करना चाहता होगा। नहीं तो हो सकता है कि उस लड़की के बैग में कोई चीज़ है जो उसको चोरी करना है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं यहाँ पर किसी के हाथ को, और किसी का नहीं गाइस, यहाँ पर लियू ताओ का हाथ दिखाया जाता है जो यहाँ पर बहुत ही मस्त मस्त पोज देने लगता है। और उसके साथ यहाँ पर लू भी बहुत अच्छा पोज दे रहा था। बट गाइस, यहाँ पर पोज नहीं दे रहा था लू, यहाँ पर वो किसी बारे में सोच रहा था। गाइस, पहले तो वो यहाँ पर शू और किंग किंग के बारे में सोच रहा था कि किंग किंग और शू को उसने वादा किया था कि उन दोनों को वो इस जगह का सबसे महंगा होटल में वो खाना खिलाएगा और उस होटल का नाम था हाउतियन होटल। तो इसलिए लू को लगता है कि क्या उन दोनों ने मुझे याद दिलाने के लिए, मतलब कि मैंने जो वादा किया था वो याद दिलाने के लिए वो दोनों उस लेटर को फेंका होगा। बट मुझे लगता है कि वो दोनों ऐसा कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि वो जो लेटर था वो एक बॉल के अंदर था और जब उस बॉल को मेरी तरफ फेंका गया था तब मुझे थोड़ा कुछ अलग टाइप का लगा और वो जो बॉल था वो यहाँ पर यूनिक तरीके से यहाँ पर फेंका गया था। और इससे पता चलता है कि वो जो बंदा था वो बहुत एक्सपीरियंस वाला था, मगर मैंने कभी उस पेपर फेंकने वाले बंदे को देखा नहीं है। बट उसने मेरी तरफ बॉल फेंक के बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता इस बात को सोचते सोचते। और फिर हम देख पाते हैं यहाँ पर लू को वो अचानक से हंसने लगता है और बोलने लगता है वो जो कोई भी हो मैं उससे डरता नहीं हूँ। और तभी लियू तो यहाँ पर लू के कंधे पे हाथ मार के बोलने लगता है कि चलो यहाँ से, बहुत सोच लिया तुमने। तो लू भी बताता है कि हाँ तुमने सही बोला है, बहुत टाइम से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो चलो अंधेरा होने से पहले हम स्कूल में चले जाते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का था वो अभी भी उस लड़की का पीछा कर रहा है और ऐसे पीछा करते करते वो एकदम उसके पास आ जाता है और उसके बैग को चोरी करने लगता है। नहीं तो उसके बैग के अंदर कोई चीज है जिसको वो यहाँ पर चोरी करने की कोशिश करने लगता है। और तभी हम देख पाते हैं उस लड़के के पीछे लू और लियू ताओ को जो यहाँ पर स्कूल की तरफ बातें करते हुए आ रहे थे। और तभी लू जब देखता है कि वो लड़का यहाँ पर उस लड़की का बैग यहाँ पर चोरी करने लगा है तब वो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगता है और वो बोलने लगता है हे बैड बॉय, तुम मेरे रहते हुए उस लड़की का बैग चोरी नहीं कर सकते। और फिर वो यहाँ पर उंगलियों के अंदर से यहाँ पर देखने लगता है उन दोनों को और बोलने लगता है तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे यंग मैन। और ऐसे बोलते बोलते वो देखता है वो जो बंदा था वो हाथ से हट जाता है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि वो लड़का यहाँ पर समझ चुका होगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है? तो कमेंट में जरूर बताना। गाइस, यहाँ पर मुझे भी नहीं पता है कि वो बंदा कौन से रीजन से वहां से भागा है। फिर हम देख पाते हैं लू को वो यहाँ पर बहुत तेज भागने के कारण उसका मतलब कि बैलेंस बिगड़ गया था और वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था और इस वजह से वो उस लड़की के ऊपर जाके गिरता है, मतलब कि गिरता नहीं है, यहाँ पर उसको पकड़ लेता है और फिर हमें उस लड़की का रिएक्शन दिखाया जाता है। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि उस लड़की को क्या फील हो रहा होगा? और फिर हम देख पाते हैं उस लड़की को यहाँ पर बोलने लगता है लू को, साला तू मुझे क्या ऐसे पकड़े रहेगा क्या? और फिर हम देख पाते हैं लू को
वो यहाँ पर बोलने लगता है, ओ माय गॉड, मैंने एक बबाल लड़की को पकड़ा था ऐसे। और तभी वो लड़की बताता है, अबे टर्की कहीं के, तेरे कान में क्या घुसा के रखा है, तुझे सुनाई नहीं देता है, कब से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे छोड़ दे। तो लू बताता है, मुझे सुनाई नहीं देता पहली बार, बट अब मुझे सुनाई दे रहा है सब कुछ, और मैंने तुम्हें छोड़ भी दिया, देखो देखो कितना दूर आ चुका हूँ। और फिर गाइस हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है, और फिर हम लू का फेस भी देख पाते हैं। लू का फेस देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है गाइस, आप लोग कमेंट में बता देना, और मुझे क्या लग रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर लू का अरमान बहुत ही ज़्यादा खड़ा हो चुका है। सो गाइस एपिसोड की शुरुआत रात से होती है, और हम देख पाते हैं लू को, वो यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था चारों तरफ देखते हुए। गाइस यहाँ पर लू क्या ढूंढ रहा है वो बताया नहीं गया है, मगर हम लोग को दिखाया जाता है वो फिर भी चारों तरफ देखे ही जा रहा था। और ऐसे देखते देखते उसको एक साउंड सुनाई देता है, और गाइस वो साउंड बहुत ही जोरों से आया था, इसलिए जो लू है वो बहुत ही ज्यादा ही डर जाता है, क्योंकि गाइस उसको लगा था जिस खंबे के ऊपर वो चढ़ के बैठा था वो टूट गया है। और फिर जब वो चारों तरफ देख के चेक किया कि वो टूटा नहीं है, तो तब जाके उसको एहसास होता है कि उसने यहाँ पर स्कूल का बेल रिंग सुना था। और फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है, वो देखता है कि लू खंबे के ऊपर चढ़ के बैठा है, इसलिए लू को नीचे आने के लिए बुलाने लगता है। तो लू जब उस बात को सुनता है तो नीचे की तरफ देखता है कि टीचर उसको बुला रहा है। टीचर फिर से बोलता है कि मिस्टर लू प्लीज आप नीचे आ जाओ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर से लू नीचे की तरफ देखता है और बोलने लगता है इस टीचर को कोई काम नहीं है, मेरा काम बिगाड़ने के लिए आया है यहाँ पर, और जब तक ना मैं नीचे जाऊँगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो इसलिए वो बोलता है ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ, और फिर वो नीचे उतरने लगता है। तो टीचर जब लू को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि लू किसी अलग ही तरीके से नीचे उतर रहा था। फिर गाइस हमें लू को दिखाया जाता है वो कैसे उतरा था। गाइस ये बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है कि लू का जो औजार है वो यहाँ पर जख्मी हो चुका है, बट मैंने ये सोचा था, मगर लू ने तो यहाँ पर सोच को ही बदल डाला, क्योंकि गाइस लू यहाँ पर खुद ही बोलने लगता है। औजार के ऊपर पानी डालने के बाद वो बोलता है, औजार में आग लगने के बाद मुझे लगता है मेरा औजार पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और हम पीछे टीचर को देख पाते हैं, वो यहाँ पर बोलने लगता है, अरे मेरा पानी का बोतल कहाँ गया। फिर टीचर को पता चलता है कि लू ने पानी का बोतल ले लिया है। और फिर कुछ टाइम बीतने के बाद हमें टीचर को दिखाया जाता है बैडेस्ट मूड के साथ बोलने लगता है लू को कि लू क्या आप मेरे साथ डिनर कर सकते हो। मतलब कि गाइस टीचर यहाँ पर लू के साथ कुछ तो खतरनाक चीज़ करने वाले हैं। फिर हमें लू को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर सोच रहा था कि टीचर मुझे खाने के लिए क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि टीचर के साथ मेरा मुलाकात बहुत ही गंदे तरीके से हुआ था, और फिर उनके 2 बेटे थे उनको भी मैंने बहुत पीटा था। मगर इन बातों को अगर मैं ठीक से सोचता हूँ तो मुझे यही लगता है कि टीचर मुझे फंसाना चाहते हैं किसी ट्रिक से, पर मुझे किसी ट्रिक में फंसाना उतना आसान नहीं है। और तभी टीचर यहाँ पर पीछे से बोलने लगता है कि मिस्टर लू प्लीज आप मेरे साथ डिनर में चलिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे यकीन नहीं कर रहे हैं, मगर आपको यकीन करना होगा, क्योंकि इससे तो आपको पता चलेगा कि मैं भरोसा करने वाला बंदा हूँ या गलत सोच रखने वाला बंदा। मगर यहाँ पर तो लू को पता ही था कि टीचर यहाँ पर कुछ ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लू बोलने लगता है नहीं मुझे नहीं जाना है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, तो टीचर लू को रोकता है और फिर बोलने लगता है, मिस्टर लू आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपको महंगा खाना पसंद नहीं है? तो मैं आपके लिए नॉर्मल खाने की चीज ऑर्डर करूंगा जो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे, और इसलिए आप इस बार हाँ बोल दीजिए प्लीज। तो टीचर इतना रिक्वेस्ट करने के कारण लू टीचर को हाँ बोल देता है। तो टीचर उस बात को सुनने के बाद हंसने लगता है और बोलने लगता है, चलो आखिरकार तुम मान ही गए। और तभी टीचर को कोई बात याद आती है, तो टीचर लू को बोलने लगता है कि मैंने सुना है आपको स्कूल में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला है, तो मैंने आपके लिए डोमेट्री में एक रूम देख के रखा है। तो आप डोमेट्री में रहना चाहते हो तो आप डोमेट्री मैनेजर के पास से उस रूम का चाबी ले सकते हो। तो लू उस बात को सुनने के बाद टीचर को बोलने लगता है, थैंक यू टीचर, आपने मेरे लिए एक रूम सिलेक्ट किया इसलिए। फिर वो बताता है कि पहले मैंने सोचा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, मगर अब जाके मुझे मालूम चला कि मैं आपके बारे में गलत सोच रखता था। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर जाते हुए लू को बताने लगता है, कल आपके साथ मैं हाउतियन होटल में मिलूंगा, इसलिए आप जल्दी से आ जाना। और फिर टीचर वहाँ से चला जाता है खुद की रूम की तरफ। और फिर टीचर जाने के बाद हम लू को देख पाते हैं, वो यहाँ पर हंस रहा था और बोल रहा था कि टीचर लू आपको क्या लगता है कि आपको मैं यकीन करता हूँ? नहीं, आपको मैं घंटा भी यकीन नहीं करता हूँ। मैं तो आपके साथ इसलिए खाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि आप
मेरे साथ कौन सा ट्रिक करना चाहते हो। और फिर गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें डोमेट्री बिल्डिंग दिखाया जाता है। फिर हम डोमेट्री के किसी रूम को नॉक करते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर और कोई नहीं, यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लू नॉक कर रहा था और जिस रूम में वो नॉक कर रहा था उस रूम से कोई बाहर निकलते हुए बोल रहा था, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, इतना नॉक मत करो डोर में। और फिर जब वो डोर खोलता है वैसे ही हमारा लू दूसरी तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि मार्शल भतीजे मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ। और ऐसे बोलते बोलते जब वो सामने की तरफ देखता है वो एकदम पूरा हिल जाता है और फिर वो बोलने लगता है, ये मैंने क्या देख लिया। और फिर यहाँ पर लू ने क्या देखा था हमें दिखाया जाता है। गाइस इसी के साथ ये पार्ट मैं खत्म करूंगा और आप लोगों के साथ में मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।